ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ युद्धಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ये बयान भले ही सियासी मंच से दिया गया है, लेकिन ये मुद्दा सियासत के रंगमंच का तलबगार नहीं है। जिस ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को चूर चूर कर दिया, जिस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना के जवानों ने पहलगाम के गुनहगार के मददगारों को नेस्तनाबूद कर दिया, उस पर ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवालिया निशान लगाया तो उसी सियासत के गलियारों में उनकी जमकर भद्द पिटने लगी। बीजेपी ने इसे सेना के शौर्य का अपमान बताते हुए कांग्रेस को घेर लिया। भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने को लेकर हमलावर है। ऐसे में कांग्रेस सेना पर सवाल खड़े करके बीजेपी की आवाज को और मुखर कर रही है। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को लेकर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने भारत सरकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए एयरक्राफ्ट के नुकसान का आंकड़ा मांग लिया था, जिसके बाद उन पर पाकिस्तान जैसा ही सवाल करने के आरोप लगने लगे। राहुल गांधी ने पूछा, हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, जबकि वायुसेना पहले ही बोल चुकी है कि समय आने पर सब बताएंगे। राहुल ऐसा सवाल कर क्या साबित करना चाहते हैं? पाकिस्तान ऐसे सवाल को अपना मनोबल बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को चुटपुट युद्ध कहा है। क्या ऐसा बोलना हमारी सेना का मनोबल गिराने की कोशिश नहीं है? क्या ये सवाल सेना के शौर्य पर सवालिया निशान नहीं लगता है? ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस के सियासी मंसूबे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी गठबंधन पर भारत विरोधी बयानबाजी का आरोप लगाते हुए विपक्ष के बयान को पाकिस्तान के नापाक एजेंडे के लिए मददगार करार दिया। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। आज इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग में, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे डोजियर्स में प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद तो निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का आरोप लगाया तो कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस नेता बीजेपी के आरोपों पर इतिहास के पन्नों से वो दस्तावेज खंगालने लगे जो कांग्रेस को पाक साफ साबित कर सके, लेकिन ना तो अतीत उनकी मदद कर पा रहा है, ना वर्तमान। पाकिस्तान को ऑक्सीजन चीन ने दिया है ना, चीन ने तो दिया पाकिस्तान को ऑक्सीजन। चीन के सहायता के बिना पाकिस्तान तो ये युद्ध नहीं लड़ सकती थी, हम और आज सफलता हासिल कर सकते थे। तो चीन की जुगलबंदी जो थी पाकिस्तान के ऊपर, हमने सवाल उठाए हैं। और पाकिस्तान को क्लीन चिट किसने दिया? जिन्ना साहब को क्लीन चिट किसने दिया? लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया ना। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप तो मढ़ रही है, लेकिन खड़गे के बयान पर कोई सफाई नहीं पेश कर रही है। दरअसल मंगलवार को कर्नाटक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई को छुटपुट बताया था, जिसके बाद उनके बयान को लेकर सियासी बवाल बढ़ता ही चला जा रहा है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध कहकर देश की सेना की शहादत और वीरता और साहस का मजाक उड़ा रही है। ये ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि दर्दनाक भी है, राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रमाण भी है। आज ये स्पष्ट हो गया कि हाफिज जैसे आतंकी राहुल गांधी को अपना पसंदीदा नेता क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस और उसका नेतृत्व पाकिस्तान की नैरेटिव फैक्ट्री का मुख्य वक्ता बनकर पूरे भारत में काम कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोग कुछ भी कहें, देश की जनता का विश्वास से लोग हो चुके हैं।
और इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज बल्ब है। आज ऐसे समय जब पूरी दुनिया में भारत के सैनिकों के पराक्रम की चर्चा हो रही है, पूरे विश्व ने भारत के सैनिकों के पराक्रम का लोहा माना है, ऐसे समय कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक स्वार्थ में इस कदर उसने आंखों पे पट्टी बांध ली कि उसको भारत की प्रतिष्ठा, भारत के विकास और भारत की समृद्धि से कोई मतलब नहीं रहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सेना को सियासत का जरिया बनाकर कांग्रेस बुरी तरह से घिरती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही देश के अंदर हो या बाहर मोदी सरकार बड़े सलीके से अपनी कूटनीति को अंजाम दे रही है। विदेशों में सभी दलों के तेज तर्रार सांसदों के डेलीगेशन के भेजने के फैसले ने भी कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। ऐसे में कांग्रेस के पास सियासत के लिए कोई मौका नहीं बन पा रहा है, तो उसकी बौखलाहट बयानों में झलक रही है।